बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, फ्रांस कंट्री की। ठीक है, आप कंट्री का नाम तो आपने सुना ही होंगे, यूएस सुना होगा, ब्रिटेन सुना होगा, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका या जर्मनी, इन सब के नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं, रूस, यूएसएसआर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रांस का मुद्दा देखिए हमने क्या वहां से लिया। एक हमने लिया रिपब्लिक स्टेट का आइडिया, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, आप लिख सकते हो इसको। दूसरा जो लिया हमने, 3 वर्ड्स इन प्रियम्बल, 3 वर्ड्स इन प्रियम्बल, और ये 3 वर्ड्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इक्वलिटी, सेकंड वन इज लिबर्टी एंड थर्ड वन इज फ्रेटर्निटी, है ना बच्चे। 3 वर्ड आपके सामने आए। अब ये चीजें हमने कहां से ली? फ्रांस से ली। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक स्टेट की। व्हाट इज रिपब्लिक स्टेट, किसको कहते हैं रिपब्लिक स्टेट? देखिए हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, अगर मैं खाली हेड ऑफ स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो स्टेट वर्ड मैं यहां पर भारत के लिए यूज कर रहा हूं। स्टेट भारत को बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं 28 स्टेट्स की बात कर रहा हूं तब मैं गवर्नर की बात करूंगा। अगर मैं हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, भारत के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं प्रेसिडेंट की बात करूंगा। ठीक है, तो कौन है? प्रेसिडेंट है। क्लियर? जब प्रेसिडेंट या फिर जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका इलेक्शन हो और वो इलेक्टेड हो, भारत में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, हमेशा इलेक्शन होगा। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, चाहे पिताजी प्रेसिडेंट है लेकिन बेटा फिर उसके बाद भी इलेक्शन के थ्रू ही आएगा। पिताजी प्रेसिडेंट थे इसलिए बेटा प्रेसिडेंट बन गया, नहीं, ये काम नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर जब इसका भी इलेक्शन हो तो वो क्या स्टेट कहलाता है? रिपब्लिक स्टेट। फ्रांस से लिया। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन का एग्जांपल लो आप। ब्रिटेन के अंदर मैंने आपको बताया वहां किंग होता है सबसे बड़ा, है ना, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, 2 हाउस होते हैं उनके पार्लियामेंट के। तो किंग वहां मोनार्की सिस्टम में काम करता है। मोनार्की मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो इलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो वो रिपब्लिक नहीं होगा। क्लियर हुआ मामला? तो वहां पर रिपब्लिक वाला मामला नहीं बनेगा, फ्रांस में बनता है, तो हमारे भारत में बनता है। 3 वर्ड इन प्रियम्बल, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना। जैसे आप लोग इसमें देखेंगे हमारी प्रियम्बल है, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रियम्बल, देखिए हमारी प्रियम्बल जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं ना तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। वहां पर देखना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक इक्वालिटी लिखा हुआ है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना। एक लिखा हुआ इक्वालिटी और ऊपर लिखा हुआ देखो लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर चीज की लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब यहां पर ये नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी लिबर्टी जो हमारी काम करती है इंडिविजुअली। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, आपस में एक भाईचारा बनाकर रखे जाए, बंधुता बनाकर रखी जाए हिंदू मुस्लिम सभी में, या एक व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, जो भारत की अखंडता है वहां पर इंटीग्रिटी है, वो इस फ्रेटर्निटी में भी समाहित है, इसके अंदर भी ऐड है। क्लियर है? तो फ्रेटर्निटी बनी रहेगी, भारत की अखंडता वो बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी वहां पर। तो 3 वर्ड हो गए, देख आपके सामने लिखा हुआ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर हुआ? तो तीनों वर्ड हमने कहां से लिया बच्चे? आप देखेंगे आपके सामने फ्रांस से लिया, देखो लिखिए है ना यहाँ पर। इक्वलिटी की सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लिबर्टी का मतलब है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने बोलने की आजादी है सभी लोगों को। फेथ कुछ भी या फिर किसी चीज में मानना, बिलीव करना, किसी धर्म को मानना, हर चीज की स्वतंत्रता है। पूजा पाठ अपनी स्वतंत्रता और उपयोग कर सकते हैं सभी लोग। फ्रेटर्निटी मतलब एक भाईचारे की भावना वहां पर बनाकर रखी जाएगी, बंधुता की भावना, फ्रेटर्निटी वहां पर जो फील करवाया जाएगा, जिससे लोगों की डिग्निटी भी बनी रहेगी और वहां पर एक इंटीग्रिटी वाला मामला भी बना रहेगा। क्लियर है? इसके बाद फ्रांस हमारा कंप्लीट होता है। हमने 2 चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ा, बस छोटा सा इतना, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आपसे पूछेगा रिपब्लिक स्टेट का आइडिया कहाँ से, तो फ्रांस से बच्चे, आपसे ये पूछेगा तो फ्रांस से।